नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय पर। अतुल सुभाष की सुसाइड केस के बाद न केवल पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि न्याय करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको न्याय का जिम्मा दिया गया है, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसे एक न्यायिक सिस्टम इस प्रकार से चरमरा गया है, और सवाल इस बात पर भी खड़े होते हैं कि हमारे देश का कानून व्यवस्था क्या इस प्रकार से चरमरा गया है, इस प्रकार से रूढ़िवादी बना हुआ है, जहां लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता है। क्या वो डायलॉग सही था? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, लेकिन मिला नहीं है तो वो है न्याय। क्या ये आज सच साबित हो रहा है? शायद ऐसे ही हालात हैं जिसकी वजह से अतुल सुभाष जैसे लोगों को सुसाइड करना पड़ता है। सवाल इस बात पर भी खड़ा होता है कि क्या महिलाएं इस प्रकार का क्यों करती हैं? अगर कोई व्यक्ति साथ देने के लिए मंजूर है, आपको मुआवजा देने के लिए मंजूर है, तो फिर क्यों उस व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए उकसाया जाता है? आइए हम इसके संबंध में सिलसिलेवार से पूरी खबर बताते हैं। आखिर अभी तक की रिपोर्ट क्या बता रही है? अतुल सुभाष केस की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि अभी उनकी पत्नी निकिता और उनकी सास और साले को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, उनके इस केस से संबंधित इन 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। पुलिस कार्रवाई करके उन्हें और आगे भेज रही है। उन्हें अरेस्ट कर अदालत ले गई और जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं बहुत सारे कि आखिर क्यों हमें अतुल सुभाष जैसे केस सामने देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार के नियम कानून अभी जो बदलाव किया गया है, क्या उन कानूनों में अभी भी इस प्रकार की लचर व्यवस्था नहीं है कि सही लोगों को सही समय पर न्याय मिल सके? ये सवाल इस कानून व्यवस्था पर है। कानून बड़े पेचीदे हैं। इन कानूनों में बदलाव करने के लिए विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस पर बदलाव होने के बाद भी, आईपीसी से बीएनएस बनने के बाद भी इस प्रकार के केस सामने आ रहे हैं, इस प्रकार की हमें सुसाइड करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो ये बेसिक हमारे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश के जो अभी जस्टिस हैं, हाई कोर्ट में जस्टिस, उन्होंने एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा किया था। एक हिंदू संगठन में वो पहुंचे हुए थे, जहां से वो बोल रहे थे कि ये देश बहुसंख्यक लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा, और एक उन्हें आपत्तिजनक शब्द भी बोला था उसकी वजह से। और जो अतुल सुभाष ने अभी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, इससे एक संदेह उत्पन्न होता है कि क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था ठीक तरीके से काम कर रही है, या फिर लोग इस न्यायिक चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे देश की राष्ट्रपति ने भी ये सवाल खड़े किए थे कि जो लोग जेलों में बिना किसी कारणवश पड़े हुए हैं, वो सजा भुगत चुके हैं, तो क्या हमारी कानून व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उनको बाहर निकाला जाना चाहिए? तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति स्वयं इस विषय पर संज्ञान लेती हैं, कानून व्यवस्था पर, और पूछती हैं क्या इस संबंध में सुधार किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि कानून व्यवस्था में आखिर सुधार कब होगा, और सही लोगों को सही समय पर न्याय कब मिल सकेगा। देखते रहिए खबर समय पर अखिलेश के साथ। नमस्कार।